आध्यात्मिक चर्चा शुरू करने से पहले 3 बार ओम नाम का जाप करेंगे। महर्षि रमन से बातचीत। जीसस क्राइस्ट खोई हुई आत्मा का जिक्र करते हैं, उसके संबंध में भगवान के क्या विचार हैं? महर्षि, सोचो, बिछुड़ने के लिए है ही क्या? क्या ऐसी कोई वस्तु है जिसे खोया जा सके? जो स्वाभाविक है उसी का महत्व है। ऐसी वस्तु अनंत है तथा अनुभव से परे है। जो जन्म लेता है वह तो मरेगा ही, प्राप्त वस्तु तो त्यागनी ही होगी। क्या तुम्हारा जन्म हुआ है? तुम तो सदैव ही हो, आत्मा कभी नहीं खो सकती। भक्त, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का निर्देशन किया है तथा इससे सर्वोत्तम मार्ग बताया है जिससे कोई वियोग ही नहीं है। महर्षि, हाँ, हिंदू इसे ही राजयोग का नाम देते हैं। अष्टांग योग का किसी ने पूछा भक्त ने, तो महर्षि जी कहते हैं, हाँ, इसे ही अष्टांग योग को ही राजयोग कहते हैं। भक्त, अध्यात्म के जिज्ञासु के लिए क्या योग उपयोगी है? महर्षि, योग से मन को वश करने में सहायता मिलती है। महर्षि जी कहते हैं, जो योग है उनकी सहायता से आपको इतनी सहायता मिलती है कि आपको थोड़ा बहुत मन को कंट्रोल में, मन को वश में करने में सहायता मिलती है। उससे ज़्यादा संपूर्ण लाभ उससे भी नहीं होता। भक्त, किंतु इससे क्या उन सिद्धियों की प्राप्ति नहीं हो सकती जो घातक कही गई हैं? महर्षि, मगर तुमने तो अपने प्रश्न में परमार्थ के जिज्ञासु के बारे में ही पूछा था। तुम्हारा प्रश्न सिद्धियों के साधक के विषय में नहीं था। ऐसा क्यों कहा जाता है कि श्रवण द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी नहीं होता तथा मनन द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी होता है? महर्षि जी कहते हैं, दूसरे ओर यह कहा जाता है कि श्रवण द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान परोक्ष स्थिर नहीं होता तथा व्यक्ति जो ज्ञान स्वयं की अनुभूति से प्राप्त करता है अपरोक्ष वही दृढ़ होता है। यह भी कहा जाता है कि श्रवण से उस सत्य को बौद्धिक रूप से समझने में सहायता मिलती है। मनन करने से स्पष्टतः समझ में आता है तथा ध्यान से सत्य की अनुभूति होती है। इससे भी आगे यह कहा गया है कि सब ज्ञान भी स्थिर नहीं है। ज्ञान दृढ़ तभी माना जाता है जब यह हथेली पर रखे बेर की बात स्पष्ट व प्रत्यक्ष हो। कुछ लोगों का मत है कि श्रवण मात्र ही कल्याण करने में समर्थ है, क्योंकि उस सक्षम व्यक्ति ने संभवतः पूर्व जन्मों के शुभ तथा पुण्य संस्कारों के फलस्वरूप वह पात्रता प्राप्त कर ली है तथा वह उस सत्य का एक बार श्रवण करते ही उसकी अनुभूति पर परम शांति की स्थिति प्राप्त कर लेता है। किंतु यदि ऐसा अधिकारी पात्र न हो तो उसे समाधि की अवस्था होने से पहले उपरोक्त सब अवस्थाओं को पार करना होगा। भक्त, साधक के लिए जो आध्यात्मिक अभ्यास में लगा है, किस प्रकार का आहार निर्धारित है? महर्षि कहते हैं, सीमित मात्रा में सात्विक आहार। भक्त, सात्विक आहार क्या है? रोटी, फल, सब्जी और दूध। भक्त, उत्तर भारत में कुछ लोग मछली का आहार करते हैं। क्या ऐसा किया जा सकता है? महर्षि जी ने उनका कोई उत्तर नहीं दिया। महर्षि जी चुप रहे। भक्त, हम यूरोपवासी एक विशेष प्रकार के आहार के आदी हो गए हैं। आहार में परिवर्तन से स्वास्थ्य पर लाभ पड़ता है या प्रभाव पड़ता है तथा मस्तिष्क निर्बल होता है। क्या शारीरिक स्वास्थ्य ही की आवश्यकता की रक्षा करना आवश्यक नहीं है? महर्षि, शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करना बिल्कुल आवश्यक है। शरीर जितना निर्बल होगा मस्तिष्क भी उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। भक्त,
हमारे स्वाभाविक आहार के अभाव में हमारा स्वास्थ्य गिरता है तथा मस्तिष्क निर्बल होता है। महर्षि जी कहते हैं, मस्तिष्क की शक्ति में तुम्हारा क्या आशय है? भक्त, वह शक्ति जिससे संसार की आसक्ति न रहे। महर्षि, आहार के गुणों का मन पर प्रभाव पड़ता है, मन उसी आहार से पोषण पाता है। भक्त, सचमुच, परंतु यूरोपवासी अपने आप को कैसे सात्विक आहार के अनुकूल कैसे बनाएं? महर्षि, तुम हमारा आहार ग्रहण कर रहे हो, क्या इससे तुम्हें असुविधा हुई है? भक्त कहता, नहीं, क्योंकि मैं इसका आदी हो चुका हूँ। भक्त, तो इतने आदी नहीं हुए हैं, उनके बारे में क्या है? महर्षि, आदत वातावरण के अनुकूल होने का नाम है, महत्व तो मन का है। वास्तविकता यह है कि मन में यह बात बैठा दी गई है कि कुछ खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट तथा लाभदायक होते हैं। शाकाहारी तथा सामिष दोनों ही खाद्य समूहों में अच्छे खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं, पर मन तो ऐसे आहार की इच्छा करता है जिसकी उसे आदत है तथा जिसे वह स्वादिष्ट मानता है। भक्त, क्या आत्मज्ञानी पुरुष के लिए भी इसी प्रकार के बंधन है? महर्षि जी, नहीं, वह स्थिर रहता है तथा उस पर उसके आहार का प्रभाव नहीं पड़ता। भक्त, मांस का भोजन बनाने में क्या जीव की हत्या नहीं मानेंगे? महर्षि जी, योगियों की आचार संहिता में अहिंसा सर्वप्रथम है। अर्थात महर्षि जी कहते हैं, अहिंसा करना सभी तरह से वर्जित है, योगी अहिंसा नहीं करते। भक्त, पौधों में भी तो प्राण होते हैं। महर्षि, जिस पत्थर पर तुम बैठे हो उसमें भी प्राण हैं। भक्त, क्या हमें धीरे धीरे शाकाहारी भोजन का अभ्यास करना चाहिए? महर्षि जी कहते हैं, हाँ, यही एक मार्ग है। भक्त, क्या कोई एक से अधिक आध्यात्मिक गुरु कर सकता है? महर्षि, गुरु कौन है? अंततो गत्वा वह आत्मा ही है। मुमुक्षु के मानसिक विकार की अवस्था के अनुसार आत्मा गुरु रूप में बाह्य प्रकट होती है। प्रसिद्ध प्राचीन संत अवधूत के अनुसार उनके 24 से अधिक गुरु थे। जिससे कोई शिक्षा प्राप्त हो वह गुरु है। कभी जड़ वस्तु भी गुरु हो सकती है, जैसा कि अवधूत के प्रसंग में ईश्वर गुरु तथा आत्मा एक ही हैं। आध्यात्मिक भाव का व्यक्ति ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर उसे गुरु रूप में देखता है। यथा समय ईश्वर उसका व्यक्तिगत गुरु से संपर्क कराता है, जिसे वह व्यक्ति अपनी सर्वस्व मान लेता है। अंत में वह व्यक्ति गुरु कृपा से यह अनुभूति कर लेता है कि उसकी आत्मा ही एकमात्र सत्य है तथा अन्य कुछ भी नहीं। इस प्रकार उसे यह अनुभूति होती है कि आत्मा ही गुरु है। भक्त, क्या श्री भगवान अपने शिष्यों को दीक्षा देते हैं? महर्षि जी मौन रहे, इसके बारे में कुछ नहीं बोले। तदुपरांत एक भक्त ने इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ही देना ठीक समझा और कहा, महर्षि किसी को भी अपनी आत्मा के बाहर नहीं समझते। अब महर्षि जी शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं कि मैं ही आत्मा हूँ और तुम सब भी आत्मा हो, हम सब एक ही हैं, तो शिक्षा देने का तो कोई महत्व ही नहीं है। अतः उनके लिए कोई शिष्य नहीं है। उनकी कृपा सर्वव्यापी है तथा वे मौन रहकर ही वास्तविक योग्य व्यक्ति को अपनी कृपा प्रदान करते हैं। भक्त, आत्मज्ञान की प्राप्ति में स्वाध्याय कैसे सहायक होता है? उत्तर, व्यक्ति में केवल आध्यात्मिक भाव जागृत करने तक। भक्त, बुद्धि कहाँ तक सहायक होती है? उत्तर, जहाँ तक कि साधक बुद्धि को अहम भाव में तथा अहम भाव को आत्मा में विलय कर देता है।